जो GJPC की रिपोर्ट है उसके मुताबिक मार्च में जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट 35% वैल्यू टर्म में गिरा है। 14,800 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है। तो मेरा पहला सवाल सब्यसाची जी आपसे यही होगा कि एक्सपोर्ट में ये गिरावट क्यों? नमस्कार मृत्युंजय जी, ये अगेन आपका ये शो में हम आए हैं। तो ये सबसे पहले आप ही जानते हैं कि हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट होता है बाहर में 30 बिलियन डॉलर के करीब, इस बार हम लोग करीब 29 बिलियन इस बार भी आया है। उसमें क्या हुआ कि 30% दैट मीन 30% जो एक्सपोर्ट है वो मिडिल ईस्ट में जाते हैं, अराउंड 10 बिलियन डॉलर। क्यों जाते हैं? क्योंकि मिडिल ईस्ट जो अभी दुबई जो है, दुबई सबसे बड़ा ट्रेडिंग हब बोल के आए हैं। तो जो ट्रेडिंग हब है उधर पर हमारा रफ डायमंड उधर से ट्रेड होके इधर आते हैं, हम लोग कट एंड पॉलिश करते हैं और आइदर पॉलिश डायमंड्स या ज्वेलरी फॉर्म में उसको बेचते हैं। दिस इज वन स्टडेड ज्वेलरी। बट प्लेन गोल्ड ज्वेलरी के जो है पूरा ही हम उधर पर भेजते हैं और वो वॉल्यूम कारोबार है। उधर पर जो है, उधर पर जो टूरिस्ट है, प्लस उधर पर जो आजू बाजू का जो मार्केट है, जैसे आपका जितना मिडिल ईस्ट है, नॉर्थ अफ्रीका है, सबका छोटा छोटा ज्वेलर दुबई में सारा दिन आते हैं और गोल्ड चूक में लेके सोना ज्वेलरी लेके जाते हैं। तो ये जो है, ये जिस दिन उधर का जो वॉर चालू हुई उस दिन से वो ठप हो गया है। ज्वेलरी में दुबई में कोई जा भी नहीं रहे। उधर पर ये बाजार में जो बाहर का आदमी बोल रहे हैं, अंदर का जो है ठीक है चल रहा है, लेकिन दुबई में जो जाते हैं वो अंदर का जो डिमांड है उतना डिमांड है नहीं। उसका जो टूरिस्ट का डिमांड है और जैसे हम B2B बोला ये डिमांड है, यही सबसे है। तो वो एकदम क्रैश कर दिया है दुबई का जो डिमांड है। तो उसी के लिए आप देखेंगे कि जो 34% हुआ है तो वो सपोर्ट कर दे कि आपका 30% एक्सपोर्ट जिधर पर हो रही है। लास्ट मंथ मार्च इज अ इम्पोर्टेंट मंथ, वो मंथ में टोटल उधर बंद हो जाती है। तो ये जो रिजल्ट है उसका डायरेक्ट रिजल्ट यही है उसका। अच्छा, तो सर क्या फिर जो बात आप बता रहे हैं, तो क्या इसको देखते हुए हम ये उम्मीद करें कि अब हालात आगे बेहतर होंगे, एक्सपोर्ट के आंकड़े सुधरेंगे? देखिए, ये सब डिपेंड करते हैं कि उधर का जो वार है, जो सीज फायर अभी आए हैं, वो सीज फायर लंबा दायरे तक चलते कि नहीं, वार बंद होती कि नहीं, बेस्ड ऑन द डिस्कशन। इसके ऊपर जैसे आप अभी दिखा रहे थे ना, ऑयल का प्राइस है, सोने के प्राइस है, प्लस हमारा एक्सपोर्ट है, तीनों इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो वार बंद नहीं होते हैं तो हमारा जो कैलकुलेशन हम लोग देखा है, करीब 1.5 से 2 बिलियन डॉलर खाली नेक्स्ट 3 महीने में हमारा एक्सपोर्ट लॉस हो सकता है, जो बहुत बड़ा एक ताजाद का एक्सपोर्ट है। तो वो हमारे लिए बहुत घाटे का होगा। अभी हम लोग बात कर रहा था, क्लियरिंग एजेंट बोलिए, हमारा जो ज्वेलरी का कारोबार उसको बोलिए, जो डायमंड का कारोबारी है उसको बोलिए, एवरीबडी विल बी अफेक्टेड। तो ये सब डिपेंड करती है कि कैसे उधर का जो युद्ध जो है वो युद्ध कौन डायरेक्शन से जाएंगे, उसके ऊपर ये डिपेंड करेंगे। ओके, बिल्कुल ठीक बात है। युद्ध को लेकर क्या सिचुएशन बनता है उसी पे ये पूरा का पूरा एक्सपोर्ट और का मार्केट डिपेंड करेगा। लेकिन सर, इंपोर्ट बढ़ा है, मार्च के महीने में 17% इंपोर्ट में इजाफा हुआ है, इसके पीछे की वजह क्या है? इसकी वजह एकदम सीधा है। ये है कि आप जो स्टॉक है, देखिए अभी दुबई का बिजनेस क्या है, अभी जो इंडिया का यूएई के अंदर जो सीपा का डील हुई है उसके तहत क्या है, इधर से जो फिनिश ज्वेलरी है उधर पर 0 ड्यूटी हो गया है। तो आप इधर का जितना स्टॉक है वो उधर पर रख सकता है। उधर जैसे हम बोला है कि सारा दुनिया का बाहर आके उधर से खरीद के जाते हैं। तो जो स्टॉक इधर पर जो बड़ा बड़ा एक्सपोर्टर है वो लोग का सबका एक उधर पर ऑफिस है या उसका सब्सिडियरी कंपनी है, सबके पास वो जो ज्वेलरी है वो जाते थे। तो अभी जैसे युद्ध चालू हुआ तो सबसे पहले आप तो जानते हैं कि युद्ध का टाइम में कोई इंश्योरेंस नहीं होता है। तो देन सबसे पहले वो जो है वो ज्वेलरी फिर वापस होके आ जाएंगे, जो कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट में गया था उसी के लिए इंपोर्ट बढ़ गया है। अच्छा, ओके, तो ये दोनों बातें हो गई, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का मामला। अब जरा मैं आपसे मार्केट सेंटिमेंट पर सवाल पूछना चाहता हूं सर। पूरे युद्ध के दौरान गोल्ड का मार्केट दबाव में रहा, क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हुआ, महंगाई बढ़ने की चिंता हुई, रेट कट की बात कम हुई। आपको लगता है कि गोल्ड का मार्केट अब अभी इसी रेंज में रहेगा, दबाव में रहेगा, या आपको लगता है कि एक बार फिर से वही बुल रन?
देखिए, गोल्ड का बारे में आपको हम जो बोला है कि जो इन्वेस्टेबिलिटी है गोल्ड का और सिल्वर, ये जो आप रोज जो आप नापते हैं ये शो में, वो इन्वेस्टेबिलिटी इसके के दुनिया में 2-3 चीजें हैं जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट जाते हैं लोगों का। रिटेल इन्वेस्टर बोलिए और होलसेल इन्वेस्टर बोलिए, उसके अंदर आपका ऑयल है, गोल्ड है, और उधर पर डॉलर जो फॉरेन करेंसी है, तीनों के ऊपर आप जाते हैं, प्लस वो फॉरेन सॉरी स्टॉक मार्केट है, ये चारों। तो जब यूथ का टाइम में जो स्टॉक मार्केट का तो आप देख रहे हैं कि क्या हालत है, बोलना जितना कम बोले, होल वर्ल्ड का, खाली इंडिया का नहीं, जितना कम बोले उसके ऊपर, तो वो इन्वेस्टेबल उसके ऊपर है ही नहीं। अच्छा, देन अभी आप बोला कौन दो स्ट्रॉन्ग मीडियम है इन्वेस्ट करने के लिए। ऑयल आप जानते हैं कि जितना चलेगा उतना बढ़ेगा, तो वो एकदम सेफ इन्वेस्टमेंट है, लगाओ ज्यादा पैसा आएगा। और बाकी जो फॉरेन करेंसी भी जो है, डॉलर जो है, डॉलर का जो है, क्योंकि आपको ऑयल खरीदने के लिए डॉलर इज द एक्सचेंज करेंसी, तो उसका भी थोड़ा तेजी हो गया। तो इसी के लिए जो गोल्ड के ऊपर जो इन्वेस्टेबिलिटी था वो थोड़ा नीचे गिर गया है उसी के लिए, लेकिन उतना कुछ गिरा नहीं है। आप देखेंगे तो गोल्ड का प्राइस स्टेडी है, लेकिन शायद जो स्पेकुलेशन एक्सेट्रा हो रहा था उसके ऊपर थोड़ा सा रोक लग गया है। बट सबसे बड़ा जो हुआ है, आपको आप बोलिए, जो लोगों का जो एक परसेप्शन बनता है, परसेप्शन क्या होता है कि आप दुकान में तभी ज्वेलरी खरीदने को जाते हैं जब आपका फील गुड फैक्टर होते हैं, ठीक है ना, आप आनंद से है, कल आप खर्चा करेंगे, आप जाएंगे ज्वेलरी खरीदने के, ज्वेलरी पहनेंगे। ये जो है, ये माहौल में थोड़ा सा अभी गिरावट, और थोड़ा नहीं, अच्छा ही गिरावट आया है। लोगों का जो सेंटीमेंट है वो थोड़ा डाउन है, उसी के ऊपर ये जो आपका जो खरीदारी है वो कम होते जाएंगे। तो ये जो पूरा जो माहौल है, क्योंकि अभी भी देखा है कि हमारा कंट्री का जो इन्फ्लेशन है उसका लेवल है, हमारा कंट्री इकोनॉमी कैसे चलेगा, ऑल दिस थिंग्स, ये जो सब कुछ है, ये लोगों के मन में, इसके लिए जो शंकाएं हैं, ये शंका आपका परचेज जो है उसको इफेक्ट करेंगे, और वो उसको जब इफेक्ट करेंगे तो उसके ऊपर आपका, क्योंकि आपका डिमांड कम होता होगा, उसके लिए गोल्ड का जो प्राइस है उसके ऊपर उसका असर आएगा। ये जनरली एक आप एनालिसिस कर सकते हैं। ऑलवेज ये होल्ड करता है ऐसा नहीं है, क्योंकि गोल्ड का जो आपका प्राइस बढ़ा है बहुत असिमेट्रिक तरीके से बढ़ा है। आप तो सबसे अच्छे जानते हैं, रोज जो आप इधर बैठते हैं और आप जो एनालिसिस करते हैं, ये असिमेट्रिक तरीके से जो बढ़ा है गोल्ड का, जो हम लोग सभी बोल रहा था, उसका तो थोड़ा करेक्शन, तो उतना ही करेक्शन शायद आया है अभी तक, इतना ही आपको बोल सकता है। लेकिन गोल्ड इज अ स्टेडी इन्वेस्टमेंट मीडियम। सर, ये इस प्राइस पे अक्षय तृतीया इस बार कैसा आपको दिख रहा है? क्या डिमांड बढ़ेगी या आपको लगता है डिमांड में कुछ हम गिरावट देखेंगे? देखिए, हम बोला कि आपका सेंटीमेंट जब आपका खराब है तो आप किसके ऊपर देखते हैं? भगवान के ऊपर देखते हैं। अक्षय तृतीया में परचेज क्यों होता है? शगुन होता है, शुभ शगुन होता है, उसी के लिए परचेज आप करते हैं ज्वेलरी। तो ये जो है, तो अभी जब आप सेंटीमेंट और भगवान की तरफ देखेंगे तो अक्षय तृतीया में हमारा हिसाब से तो अच्छा परचेज होगा। और भी एक चीज जो इफेक्ट करता है आपको, कि हम लोग ऑलवेज देखा है कि गोल्ड का प्राइस थोड़ा नीचे गिरा है तो लॉट ऑफ बहुत सारे लोग दुकान में जाके सोना खरीदना चालू करते हैं, क्योंकि अभी गिरा है, अभी खरीद लो, कल फिर बढ़ेगा। तो ये दो सेंटीमेंट के ऊपर ये भरोसा है कि ये दो सेंटीमेंट के ऊपर अक्षय तृतीया का मार्केट बहुत अच्छा जाएगा। वो जाएगा तो देन गोल्ड का मार्केट स्टेडी रहते, अच्छा रहते हैं, तो उसका प्राइस में थोड़ा असर पड़ सकता है। बट ये डिमांड के लिए गोल्ड का प्राइस उतना असर नहीं आएगा। असर आएगा वो युद्ध का किधर जाएगा, कौन डायरेक्शन में, उसके ऊपर इसका असर। ठीक बात है, परफेक्ट। बहुत शुक्रिया सब्यसाची जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में बात करने के लिए।